ये कहानी एक छोटे से गांव पवित्रपुर की है, लेकिन विडंबना ये थी कि वहाँ पवित्रता सिर्फ ऊंची जातियों की मानी जाती थी। वहाँ की शूद्र कन्याएं मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं चढ़ सकती थी, और अगर गलती से उनकी परछाई ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो बड़े बड़े प्रायश्चित कराए जाते थे। इसी गांव में रहती थी गौरी। गौरी दिखने में जितनी साधारण थी, परंतु बुद्धि में उतनी ही असाधारण थी। उसकी आवाज़ ऐसी थी, अगर गाना गाना शुरू करे तो पेड़ के पत्ते भी झूम उठे। लेकिन विद्या और प्रतिभा गांव के नियमों के पीछे छिपी थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ होने वाला था। घोषणा की गई कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय इसमें भाग ले सकते हैं। शूद्र तो यज्ञ स्थल के आसपास भी नहीं आ सकते। ये सुनकर गौरी ने ठान लिया कि वो इस अन्याय का जवाब देगी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्र अशुद्ध हो जाएं तो क्या होगा? पिताजी ने कहा, ये तो असंभव है। मंत्र सिर्फ ब्राह्मण ही गाते हैं और वेदों का उच्चारण पवित्र होता है। लेकिन गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो देखिएगा असंभव कैसे संभव होता है। यज्ञ के दिन गौरी ने गांव के अन्य शूद्र महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें छुपाकर यज्ञ स्थल के पास ले आई। यज्ञ शुरू हुआ और ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगे। तभी अचानक गौरी और उसके साथियों ने मिलकर जोर से एक गाना गाना शुरू कर दिया। गाने के बोल थे, हे देवगण हमारी सुनिए पुकार, जाति धर्म से ऊपर है ये संसार। हे देवगण सुनिए हमारी पुकार, जाति धर्म से ऊपर है ये संसार। उनकी आवाज इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि यज्ञ के ब्राह्मण गड़बड़ा गए। उनके मंत्र लड़खड़ा गए। देवताओं को आहुति पहुंचाने वाले मंत्रों की जगह अब गौरी की गीत सुनाई दे रहा था। इंद्रदेव ने स्वर्ग से देखा और नाराज होकर बोले, ये कौन है जो हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है? लेकिन तभी ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा, ये विघ्न नहीं, सत्य का उद्घोष है। जरा गौर से सुनिए देवराज। धरती पर ब्राह्मण पुजारी गुस्से में गौरी की ओर दौड़े, लेकिन तभी यज्ञ कुंड से अग्निदेव की लपटें उठी और अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, गौरी, तुमने सत्य का गीत गाया है। यज्ञ में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। धर्म का अर्थ है समता, ना कि भेदभाव। ब्राह्मण ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन अग्निदेव ने गौरी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, आज से तुम्हारा नाम सत्य गायिका होगा और तुम्हारी गाथा युगों युगों तक प्रेरित करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।